नमस्कार बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स 2026-27 का लेके आए हैं, जो कक्षा 9वीं का है। विषय क्या रहेगा आपका? विषय हिंदी है और ये आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत आज हम आपको क्या बताएंगे, जो आपका जो विषयानुक्रम है, विषय वस्तु क्या है, आपको क्या क्या करना है वह आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे विषयानुक्रम में जो दिया है, आप देखेंगे सप्ताह दिया है, विषय वस्तु दिया है और उद्देश्य दिया है। और यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8 सप्ताह दिए हैं। 8 सप्ताह में आपको ये हिंदी की ब्रिज कोर्स पुस्तिका है, इसको पूर्ण करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला सप्ताह में क्या दिया हुआ है, और हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जो पहला सप्ताह है वह पहला सप्ताह बताएंगे। पहला सप्ताह में आपको भाषा का आधारभूत ज्ञान, हिंदी वर्णमाला सभी वर्ग, जो हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ग होते हैं वह बच्चा बताएंगे, उच्चारण, स्थान और मात्रा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंदी भाषा के मूलभूत तत्वों को समझना और उच्चारण में सुधार करना। तो ये आपका पहला सप्ताह। तो चलिए, पहला सप्ताह में क्या दिया हुआ है वह देख लेते हैं। चलिए, पहला सप्ताह क्या दिया है? पहला सप्ताह है भाषा का आधारभूत ज्ञान। इसमें देखिए, भाषा का आधारभूत ज्ञान क्या दिया? भाषा का आधारभूत ज्ञान मुख्यतः व्याकरण, भाषा के 4 आधारभूत कौशल और स्वनिम पर आधारित है। क्या बताया इसमें आपको? जो भाषा का आधारभूत ज्ञान है मुख्यतः किस पे? व्याकरण पे है। मुख्यतः किस पे है? व्याकरण हो गई। भाषा के 4 आधारभूत कौशल, भाषा के 4 आधारभूत मूल कौशल कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और स्वनिम यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पर आधारित है। व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। जो व्याकरण है, व्याकरण क्या कराता है? भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है, जबकि कौशल प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है और स्वनिम शुद्ध उच्चारण के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको हम भाषा की संरचनात्मक इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं वो बताएंगे। तो चलिए देखते हैं भाषा की संरचनात्मक इकाइयाँ। आप याद कर लीजिए कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 ध्वनि होती है। नंबर 1 क्या होती है? ध्वनि। चलिए देखते हैं, नंबर 1 क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे? ध्वनि। नंबर 2 शब्द और नंबर 3 वाक्य। तो अब ध्वनि क्या है? तो चलिए ध्वनि को समझते हैं पहले। यह भाषा की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है। ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के समूह से शब्द बनते हैं, और जो ध्वनि के समूह होते हैं उससे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। चलिए, शब्द ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनते हैं। किसको मिलाकर शब्द बनते हैं? तो ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, और जिनका कोई क्या होता है? कोई निश्चित अर्थ होता है। फिर उसके बाद वाक्य। कई शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार एक निश्चित क्रम व्यवस्थित करने पर वाक्य बनते हैं। कई शब्द को क्या करते हैं? जो व्याकरणों के नियम हैं उनके अनुसार एक निश्चित क्रम व्यवस्थित करने पर वाक्य बनते हैं, जिससे विचारों का संप्रेषण होता है। इसके आपको क्या बताया हमने? भाषा की संरचनात्मक इकाइयाँ कौन कौन सी होगी? ध्वनि, शब्द और वाक्य। भाषा के आधार पर कौशल। चलिए इसके बाद देखते हैं हम भाषा के आधार पर कौशल कौन कौन से हैं। भाषा के आधार पर कौशल: सुनना, बोलना, सुनना, ये हो गया आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना यानी भाषा को समझने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? सुनना। भाषा को समझने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? सुनना। बोलना क्या है? विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करना क्या कहलाता है? बोलना कहलाता है। पढ़ना, लिखित भाषा को समझना, पढ़ना कहलाता है। इसके बाद लिखना, अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना। तो ये भाषा के आधारभूत कौशल हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? भाषा ज्ञान, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला जो है, आपको मालूम है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें स्वर कितने होते हैं? 11, व्यंजन 35 और संयुक्त व्यंजन 4। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, ग्र और श्र। ये क्या है आपके? संयुक्त व्यंजन। और अनुसार अम 1 होता है और विसर्ग आह 1 होता है। तो इस प्रकार कुल वर्ण कितने हो गए आपके? 52। स्वर कितने होते हैं? 11, व्यंजन 35, संयुक्त व्यंजन 4, अनुस्वार 1 और विसर्ग 1। अब इसके बाद स्वर कौन कौन से होते हैं? ये आपको मालूम है, ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं कि स्वर कौन कौन से कहलाते हैं। स्वर कितने बताए हमने आपको? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, बड़ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये कैसे आपके क्या है? ये 11 स्वर होते हैं।
हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 11। कौन कौन से होते हैं ये आपको बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद मूल व्यंजन आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मूल व्यंजन दिखेंगे। तो मूल व्यंजन में आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ग दिया है अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। तो यहाँ पे आपका प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण दिया है। अब क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा होगा? क। द्वितीय वर्ण क्या होगा? ख। तृतीय वर्ण ग और चतुर्थ वर्ण घ और पंचम वर्ण न। तो ये क वर्ग क्या हो गए? क, ख, ग, घ, न। और च वर्ग में क्या आ जाएंगे? च, छ, ज, घ, इंगा। और ट में वर्ग में ट, थ, ड, ढ, न। त में त, थ, द, ध, न। और यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज और, आपके यहाँ पे ण, न। और ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है। और 32 धन 2 यानी ऐसे 35 मूल व्यंजन कहलाते हैं। और ये त वर्ग के हो गए और ये प वर्ग के। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि त वर्ग का प्रथम वर्ग क्या होगा? त। द्वितीय वर्ग क्या कहलाएगा? थ। तृतीय वर्ग क्या कहलाएगा? द। तो इस प्रकार से इन वर्गों के आधार पर प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण पूछ सकता है। तो इसकी तैयारी आपको करना है। इसके बाद ये देखिए, ये अंतस व्यंजन में कौन कौन से आ जाएंगे? य, र, ल, व। और उष्ण व्यंजन में स, स, ह। तो ये उष्ण व्यंजन में आ जाएंगे। तो आपको इसका भी ज्ञान होना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे आप। यहाँ पे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या दिया हुआ है? देखिए, नासिक से कौन से वर्ण आते हैं? वर्णों का उच्चारण होता है अम, लम, अण, ळ, न, म। और दंत मूल से र और ल। दंत से ओनली त वर्ग के अंतर्गत जितने भी आते हैं। और स त वर्ग अभी बताया मैंने, त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसके बाद दंत प्लस ओष्ठ में वो आ जाएगा। तो ये आपका वर्णों का उच्चारण स्थान यानी कि कैसे किया जाता है और कौन सा किस में आता है। कर्ण तालु से क्या आता है, तालु से क्या है, मुदा से, ये सभी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे और क्या दिया हुआ है। इसके बाद कार्यपत्रक 1 हमने आपको बताया कि वहाँ पे वर्ण क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने हैं, क वर्ग में कौन सा आता है, तो सभी चीजें बताए। अब उसका कार्यपत्रक 1 देखिए। कार्यपत्रक 1 में क्या दिया हुआ है? चलिए इससे पढ़ते हैं हम। कार्यपत्रक 1 में दिया हुआ है अ, र, ल, त वर्ग, स, व, ऋषि, ई, ए, उ, ट वर्ग, ई। तो ये सभी चीज दी हैं। तो यहाँ पे आपके वर्ण दिए हैं, इनके आधार पे आपको यहाँ पे इन्हें लिखना है। नासिका से कौन कौन से आते हैं? तो ये नासिका से अम, ण, ण, न, म। ये किससे? नासिका से है। दंत मूल क्या हो गए? र और ल। और दंत से त वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? त, थ, द, ध, न। और ये त वर्ग हो गया। और स और स। इसके बाद दंत प्लस ओष्ठ से व। उसके बाद ओष्ठ से उ, बड़ऊ, प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो आ जाएंगे। प, फ, ब, भ, म। और ओष्ठ धन कर्ण से ओ, औ, आ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप मूधा से ऋषि और ट वर्ग के जितने भी हैं। और श तालु से ई, बड़ी ई, च वर्ग के सभी वर्ण। और य, स कर्ण तालु से ए और ए, कर्ण से अ, आ, अह, ह, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वे सभी आ जाएंगे। तो ये आपके कार्यपत्रक 1 में दिया हुआ था, आप देख सकते हैं। तो ये आपको हमने यहाँ पे बता दिए कि इसको कैसे लिखना था, वह बताए। ये आपको सब ऊपर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए आगे आता है आपका कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में क्या दिया है? निर्देशानुसार। क्या दिया है इसमें आपका? निर्देशानुसार स्वर व्यंजन लिखिए। स्वर कौन कौन से वह लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्वर अ, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ऊ, ऋषि, ए, ओ और औ। ये क्या हो गया? स्वर अनुस्वार क्या है? अम। तो ये अनुस्वार लिखे हो गया। विसर्ग में आहा, ये लिख दिए। यहाँ पे क वर्ग के व्यंजन कौन कौन से वह लिखना था आपको। तो क वर्ग के व्यंजन क, ख, ग, घ, ण। ये क वर्ग के हो गए। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ण, ण। त वर्ग में ट, थ, ळ, न, रण। इसके बाद त वर्ग में और प वर्ग में। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया हूँ। तो उनके वर्णों को यहाँ पे लिखना है। तो ये आपको मैंने लिख के बता दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद अंतस व्यंजन में य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन में ये उष्ण व्यंजन हो गए। उसके बाद आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन में और द्विगुण व्यंजन। तो ये सभी चीजें आपको किसमें? कार्यपत्रक 2 में लिखना था। कैसे लिखना है ये बता दिया। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, आपको मैंने समझा चुका था। इसके बाद कार्यपत्रक 3 में चलते हैं। कार्यपत्रक 3 में क्या दिया है? कार्यपत्रक 3 में दिया है निर्देशानुसार। क्या दिया है? निर्देशानुसार वर्णों की संख्या लिखिए।
यहाँ निर्देश दिए उनके अनुसार क्या लिखना है आपको, वर्णों की संख्या। स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप यहाँ लिख देंगे 11। अनुस्वार की संख्या कितनी होती है, 1। विसर्ग की संख्या 1। मूल व्यंजन की संख्या 33। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 और हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या 52। ये कार्यपत्रक में आपको लिखना था। इसके बाद अगला है कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में देखिए वर्णों को जोड़कर संयुक्त अक्षर बनाइए। वर्णों को जोड़कर आपको संयुक्त अक्षर बनाना है। ये आधा क में श को जोड़े तो छ्र बन गया, आधा त में र को जोड़े तो त्र बन गया, आधा ज में ण को जोड़ा तो ग बन गया और आधा स में र जोड़े तो स्र बन गया। इस प्रकार वर्णों को जोड़कर संयुक्त अक्षर बनाना था। ये आपको हमने बना के बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। कार्यपत्रक 5 में देखिए, कार्यपत्रक 5 में कहा है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। यानी कि कंठ से कौन कौन से कंठ से उच्चारण किन वर्णों का होता है वह आपको लिखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अ आ अह क ख ग घ ण ह। तो ये जो है क ख ग घ, ये कौन से क वर्ग के हो गए। इसी प्रकार तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। तो ये हो गए ई, बड़ी, च, छ, ज, झ, ळ, ङ, य और श। फिर दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर लिखिए। तो ये दांतों से उच्चारित होने वाले क्या हो गए, वर्ण हो गए त, थ, द, ध, न और स। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, ओठों से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो देखिए ओठों से उच्चारित उ, बड़ा उ, प, फ, ब, भ और म। आप जब उच्चारण करेंगे और बोलेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ओठों से उच्चारित होने वाले ये क्या है, वर्ण है। इसके बाद नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण अम, ण, इंग, र, न, म। और मूधा से उच्चारित यानी मस्तिष्क से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए ऋषि, ट, थ, ळ, न, ण और श। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए ए। तालु से, दांत और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण और बोलकर लिखिए य और ल। इसके बाद प्रश्न, यह आपका प्रश्न 8 कंप्लीट हो। इसके बाद आगे चलते हैं हिंदी भाषा की मात्राएं। अब हिंदी भाषा की मात्राएं क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है इसमें, आप देखेंगे इसमें दिया है मात्राएं स्वर का लिखित रूप है। मात्राएं जो हैं वह स्वर का लिखित रूप है, लिखित रूप है जो व्यंजन के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। मात्राएं स्वर का क्या है, लिखित रूप है जो व्यंजन के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। प्रतीक चिन्ह जो व्यंजनों के साथ स्वरों को की उपस्थिति को दर्शाते हैं मात्रा कहलाते हैं। किसी भी अक्षर या ध्वनि के उच्चारण का काल को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की एक विशेष मात्रा होती है, सिवाय अ के। अ की कोई मात्रा नहीं होती, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता। यह हर व्यंजन में स्वाभाविक रूप से शामिल होता है। यानी जो अ है वो हर व्यंजन में स्वाभाविक रूप से क्या है, शामिल होता है। उसका कोई मात्रा या कोई चिन्ह नहीं होता। जैसे क, देखिए आप क बोले तो अ का उच्चारण हो रहा है, अ का शामिल है, क में क्या है, अ शामिल है। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। बच्चों आपको याद हो जाना चाहिए कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। जिसे लघु मात्रा कहा जाता है वो क्या कहलाता है, ह्रस्व कहलाता है। और दीर्घ किससे कहते हैं, जिसे बड़ी मात्रा कहा जाता है वह क्या कहलाता है, दीर्घ कहलाता है। हिंदी भाषा की मात्राओं को हम मात्रा चक्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये द्वारा हिंदी भाषा की मात्राओं को हम मात्रा चक्र के द्वारा समझ सकते हैं। साथ ही 12 खड़ी से भी हम मात्राओं को पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मात्राओं को पूर्ण होने पर हम कठिन शब्दों को अच्छे से पढ़ और लिख सकते हैं। र के विभिन्न रूप व अर्धव्यंजन तथा ए का प्रयोग आवश्यक है। अब इसके बाद इसी का कार्यपत्रक 1 देखिए। कार्यपत्रक 1 में आप देखते हैं ये मात्रा चक्र बना हुआ है, दिख रहा है आपको। अब इसके आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं। क्या कहा है, चित्र में दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाकर लिखिए। अब देखिए चित्र आपको क्या दिया है, चित्र में दी गई मात्रा है। यहाँ पे अ की मात्रा, अम की मात्रा, आह की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की, ऊ की, बड़ऊ की और ए की, ऋषि की मात्रा, सब मात्राएं दी हुई हैं। इन मात्राओं के आधार पे आपको कोई भी 5 शब्द लिखना है, आप अपने मन से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने आम लिखा हूं तो इसमें आ की मात्रा, औरत लिखा हूं तो औ की मात्रा, खीर में बड़ी ई की मात्रा, दिन में छोटी ई की मात्रा और गुलाब में छोटा ऊ की मात्रा लगा के ऐसे 5 वाक्य लिखा हूं। ऐसे कोई भी 5 वाक्य आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में दिया है चित्र में दिए गए शब्दों के अनुसार अन्य शब्द भी बनाकर लिखिए। स्वर की मात्राएं, तो देखिए यहाँ पे अ कोई मात्रा नहीं, कलम और यहाँ पे कमल है तो अन्य शब्द आप कलम लिख के बताए। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम, यहाँ पे आ, तो क में आ की मात्रा जोड़े तो क्या हो गया का, तो क्या बन गया कार। उसी प्रकार अ में आ की मात्रा जोड़े तो आ और म आम। ये छोटी की मात्रा में यहाँ पे छोटी क में छोटी की मात्रा लगाए तो की बना और इससे शब्द क्या बना किला।
आप दिन बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे बड़ी की मात्रा से कीमत है तो हमने नीला बना दिए। तो यहाँ पे आपको जो मात्रा है उनके आधार पे यहाँ पे अन्य शब्द बनाना था। तो ये अन्य शब्द, एक शब्द तो आपका लिखा हुआ दिया हुआ है, आप अपने आधार पे आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, औरत, तो इन शब्दों से आपको अन्य शब्द बना के बताना था। तो देखिए मैंने अपने आधार पर बनाऊँ, आप भी अपने आधार पर यहाँ पे इन मात्राओं का उपयोग करके शब्द बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये भी आपका कंप्लीट हुआ कार्यपत्रक। आगे क्या दिया, 12 खड़ी चार्ट। तो ये 12 खड़ी चार्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम है कि यदि हमें एक शब्द की मात्रा याद है, जैसे क में आ की मात्रा का में छोटी की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की, का में छोटा की मात्रा को, का में बड़ा की मात्रा को, का में ए की मात्रा के, का में आई की मात्रा कई को, का में ओ की मात्रा को, का में औ की मात्रा कऊ, का में अम की मात्रा कम, का में आह की मात्रा कहा। तो इस प्रकार से यह 12 खड़ी। आप ख की भी बना सकते हैं, ग की बना सकते हैं, घ की भी। बस ख लिखे, ख में आ की मात्रा। तो आप पहली लाइन याद कर लीजिए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, के, कई, को, कम, कहा। तो इस प्रकार से पूरी मात्राएं से 12 खड़ी चार्ट बना सकते हैं। ये आपका पूरे 12 खड़ी चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पुस्तक में दिया हुआ है। और ये स्वर दिया, उनके चिन्ह, आ का चिन्ह ये हो गया, छोटी ई का चिन्ह, बड़ी ई का चिन्ह, छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का, ए का, और ओ का, औ का, अम का, आह का, ये चिन्ह आपको यहाँ पे दे दिया है। अब कठिन शब्द दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे भविष्य, प्रेरणा, अन्वेषण, विद्रोह, इन शब्दों को लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। आपकी जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है उसमें ये शब्द दिए हुए हैं, आसानी से आप पढ़ लेंगे। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला जो आता है प्रश्न, जो आगे क्या दिया है, र के रूप। जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग का रेप के रूप में लगता है। जैसे यहाँ पे व्यंजन क्या है, म, तो ये आधा र, धन म, धन मर्म, नर्म, ये क्या बन गया, नर्म। इसके बाद सर्म। तो जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेप लगता है। किस पे, आगे वाले वर्ग पर रेप के रूप में लगता है। इसके बाद र को पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो यहाँ पे आपको ये वाली रेप लगेगी। इस प्रकार से र का उपयोग बताया है। और कार्यपत्रक एक दिया है, उदाहरण र के रूप बनाने वाले 2 अन्य शब्द, जैसे यहाँ नजर है, बधिर है, शहर, नहर। यहाँ पे र, देखिए यहाँ पे र ये वाला हो गया पूरा र, यहाँ पे ऊपर वाला र, ये वाला र का उपयोग किया गया, कर्म, धर्म। यहाँ पे ये इस प्रकार से रेप वाला, जैसे प्रतिक्रिया, प्रेम, आम्र, प्रमोद। ड्रम में राष्ट्र और ट्रम, ये पूरे र का उपयोग किस प्रकार करना हुआ कार्यपत्रक में करके आपको हमने बताया। इसके बाद आगे क्या दिया, पढ़िए। भाषा में अर्ध व्यंजनों आधा का बहुत अधिक महत्व होता है। अर्ध व्यंजन इस प्रकार क, ख, ग, घ आदि हैं। जैसे क के नीचे आप रेप लगा दिए तो ये आधा क हो गया, ये आधा ख, आधा ग, आधा घ। इनका उच्चारण आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा च के रूप में होता है। अब र की मात्रा, र वर्ण की मात्रा वर्णों से इस प्रकार लगाई जाती है। र में छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है, जैसे रू, उदाहरण रुपया, रुपहला आदि। और र में बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार लाई जाती है, रूप, रूपवान आदि। ए और ए का प्रयोग लिए और लिए दोनों ही शब्द सही हैं, दोनों का अर्थ व प्रयोग अलग है। आदान प्रदान यानी लेन देन की प्रक्रिया में आपको इस या ए का उपयोग करना है, लिए शब्द का उपयोग करना है। जैसे मैंने उनसे 2 सेब लिए, परंतु जब कारक चिन्ह हो तब लिए शब्द का प्रयोग होता है, उसके लिए, तुम्हारे लिए। इस प्रकार से यहाँ पे ए और ए का उपयोग आपको बताए। अब आगे चलिए, यहाँ पे आपका जो सप्ताह 1 था, सप्ताह 1 में 13 प्रश्न थे। 13 पन्नों के जितनी भी चीज़ें थी आपको इनको बारीकी से पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये चीज़ें आपके कंपटीशन एग्जाम जो होंगी उसमें भी पूछा जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको मेरे चैनल आइडियल देव क्लासेस के माध्यम से ब्रिज कोर्स हिंदी की कार्य पुस्तिका का पहला सप्ताह था। पहला सप्ताह में जो हिंदी भाषा की मात्राएं और क्या था उसमें, पहले सप्ताह में आपने बताए थे स्टार्टिंग में हिंदी भाषा की मात्राओं के साथ। आप देखिए यहाँ पे भाषा का आधारभूत ज्ञान से संबंधित जो कार्यपत्रक थे वह कार्यपत्रक बताइए। अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।